थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल फिजिक्स में बताए थे ऑप्टिकल के बारे में, ऑप्टिक्स के बारे में, जिसमें दृष्टि दोष बताया गया था, जो 4 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग मायोपिया बोले थे। दूर दृष्टि दोष, जिसे हम बताए थे उसको हाइपरमेट्रोपिया भी बोला जा सकता है। इसके अलावा जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता के बारे में बताए थे। और ये सभी रोग और इसके निवारण, दोनों चीज बताया गया था। अब देखना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशीय यंत्र। प्रकाशीय यंत्र जानने के पहले आप एक टर्म जानिए, विजुअल एंगल। विजुअल एंगल मतलब होता है दर्शन कोण। दर्शन कोण। अब दर्शन कोण है क्या? विजुअल एंगल किसे बोलते हैं, दर्शन कोण किसे बोलते हैं, ये जानिए। जानते हैं आप कि लेंस के सामने जब किसी वस्तु को रखा जाता है तब एक किरणें तो जाती है लेंस के सतह पर, जो एफ से होती हुई चली जाती है, और दूसरे किरणें जाती है उसके प्रकाश केंद्र से, लेंस के प्रकाश केंद्र से। उस वस्तु का शीर्ष और लेंस के प्रकाश केंद्र, ये दोनों के बीच एक कोण बनता है, और उसी कोण को हम लोग दर्शन कोण कहते हैं। जैसे समझिए, समझने का बात है, जैसे मान लीजिए कि ई एक लेंस है, ये जो है एल एक लेंस है, और एल लेंस पर एक मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के एफ और सी ओ के बीच, प्रकाश केंद्र के बीच एक वस्तु रखा है, ए बी। ये भी मान लीजिए कि प्रकाश के किरणें वस्तु से लेंस के सतह पर जाने के बाद एफ से होता हुआ चला गुजरता है, और एक किरण प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है। तो ये जो कोण बना, इसी कोण को हम दर्शन कोण बोलेंगे। यहाँ जो ये कोण है, यही कोण को दर्शन कोण बोलेंगे। अर्थात किसी लेंस के सामने स्थित वस्तु के शीर्ष से लेंस के प्रकाश केंद्र पर जो कोण बनता है मुख्य अक्ष के साथ, उसी कोण को दर्शन कोण या विजुअल एंगल कहा जाता है। किसी भी लेंस के सामने स्थित वस्तु से वस्तु के शीर्ष से जो प्रकाश के किरणें प्रकाश केंद्र से गुजरती है, वह मुख्य अक्ष के साथ एक कोण बनाता है, और इसी कोण को दर्शन कोण कहा जाता है। अब इसी को लिख देते हैं। किसी लेंस के सामने वस्तु को रखा जाता है तब ऑब्जेक्ट के शीर्ष से
लेंस के प्रकाश केंद्र से किरणें गुजरती है। अतः एक किरण और मुख्य अक्ष के बीच जो कोण बनता है उसे विजुअल एंगल कहा जाता है। यही हो गया। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी लेंस है, लेंस के सामने वस्तु है और वस्तु का जो शीर्ष भाग है बी, इससे प्रकाश के किरणें लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरती है। यह मुख्य अक्ष के साथ एक कोण बनाता है। इसी कोण को हम लोग विजुअल एंगल कहते हैं। ये हो गया दर्शन कोण के संबंध में। अब चलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, अर्थात प्रकाशीय यंत्र के बारे में। बहुत से ऐसे यंत्र हैं जिसमें लेंस का व्यवहार किया जाता है और उसका उपयोग भी प्रकाश में ही होता है। उसी को प्रकाशीय यंत्र कहा जाता है। यह दो तरह के होते हैं। एक सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, जो छोटे चीज को, सूक्ष्म चीज को बड़ा रूप में देखा जाता है, और एक है दूरदर्शी, जो दूर के चीज को निकट और बड़ा देखा जाता है, जिसको लोग टेलीस्कोप कहते हैं। तो ये दो तरह का हो गया। एक हो गया टेलीस्कोप और एक हो गया माइक्रोस्कोप। इसको मिटाया जाए। बहुत सा इंस्ट्रूमेंट वैसा होता है जिसमें लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावे लाइट में कार्य करता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। देखिए क्या हो गया, हम ही बोले कि बहुत सा इंस्ट्रूमेंट या यंत्र वैसे होते हैं जिसमें लेंस या तो उत्तल हो या अवतल, ये सभी का उपयोग किया जाता है और उसका उपयोग भी
या उसका उपयोग करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्या कहलाता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट होता है यह दो तरह का होता है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैज टू टाइप्स। पहला माइक्रोस्कोप और दूसरा टेलीस्कोप। इसका हिंदी हो गया सूक्ष्म दर्शी, और इसका हो गया दूरदर्शी। एक माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप। पहले देखना है माइक्रोस्कोप। इसमें दो तरह का माइक्रोस्कोप, एक सिंपल होगा, एक कंपाउंड होगा। और उसके बाद देखना है टेलीस्कोप, जिसमें गैलीलियन टेलीस्कोप के नाम तो आप सुने हैं। इसके अलावा और भी है टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप, जो भी होता है, जो 3 लेंसों का होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप 2 लेंस का होता है। कंपाउंड भी 2 लेंस, सिंपल 1 लेंस का, कंपाउंड 2 लेंस का। खैर जो भी हो, फिर देखते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। देखिए, पहला माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है? एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है। माइक्रोस्कोप इज ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है, जिसके सहायता से सूक्ष्म वस्तु का बड़ा यानी विशालित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोप। सूक्ष्म चीज को बड़ा रूप से देखना, जो हमको आंख से भी दिखाई नहीं पड़ता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ये सब जो नाम सुन रहे हैं, तो ये सभी के उपयोग जो हम लोग कर रहे हैं, कौन उपयोग किसके द्वारा देखते हैं? तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से देखते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सहायता से देखते हैं, और वो भी है माइक्रोस्कोप। तो देखते हैं माइक्रोस्कोप क्या है। तो इसमें चलना है, यह है यह एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है, जिसके सहायता से सूक्ष्म वस्तु बड़ा या विशालित दिखलाई पड़ता है। माइक्रोस्कोप कहलाता है। एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है, जिसके सहायता से सूक्ष्म वस्तु बड़ा या विस्तारित दिखलाई पड़ता है।
या कह सकते हैं, यूं कह सकते हैं, यह एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है जिसके सहायता से अति सूक्ष्म वस्तु का बड़ा या विस्तारित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। इसको भी हम लोग कहते हैं प्रकाशीय यंत्र यानी माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप में देखना है सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में भी देखना है सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में सबसे पहले। तो यह दो प्रकार का होता है। इट हैज also टू टाइप। पहला सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये एक हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप और एक हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखते हैं सिंपल के बारे में क्या होता है। जो पहला सिंपल सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसका हिंदी हुआ सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी। अब सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? तो एक लेंस, एक उत्तल लेंस का बना एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है जिसके सहायता से सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। यानी सिंगल लेंस, उत्तल लेंस का बना हुआ वैसा प्रकाशीय यंत्र जिसके सहायता से सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता है, सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। देखते होंगे आप लोग हैंड लेंस जो रहता है वो सिंपल सूक्ष्मदर्शी है, सरल सूक्ष्मदर्शी है। हैंड लेंस होता है जो, तब उसी पर देखते हैं, फिर इसका परिभाषा देते हैं। एक उत्तल लेंस का बना वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसके सहायता से सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है। इसका परिभाषा हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी का कि एक उत्तल लेंस का बना वैसा इंस्ट्रूमेंट, वैसा यंत्र जिसके सहायता से सूक्ष्म वस्तु यानी माइक्रो पार्ट वस्तु ऑब्जेक्ट होता है उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है, सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है। अब देखते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे बनता है, उसकी बनावट क्या है और उसके लिए क्या वर्धन होगी, कहाँ चित्र बनता है, किस रूप में, सब देखते हैं। इसका चित्र
देखिए एक इसमें रहता है उत्तल लेंस, ये हो गया उत्तल लेंस, और इसका ए हो गया F1, और ए कर दीजिए F2, और उसी प्रकार से एक आगे हो जाएगा सी, बढ़ता त्रिज्या। वस्तु को हम यहाँ रख देते हैं, ए और बी, ए वस्तु, यहाँ से प्रकाश की किरणें जाती है लेंस पर, और एक किरणें एक किरणें दोनों किरणें आपस में नहीं मिलेंगी। अब इसको पीछे को बढ़ाएंगे, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। अब इसी के सिर में इसको ही मिला देंगे, ये हो गया बी डबल डैश। माना कि एल एक लेंस है जिसका मुख्य एक्स वाई है, इसका फोकस दूरी F1 और F2, वस्तु ए बी है, जिसका वस्तु की ओर सीधा वास्तविक और प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये है वस्तु, की दूरी माइनस यू, ये है फोकस, ये भी है फोकस, ये है प्रतिबिंब, माइनस बी। अब लिखना पड़ेगा, माना कि एक उत्तल, माना कि एक उत्तल लेंस है जिसका मेन एक्सिस एक्स वाई है, फोकस F1 एंड F2 है, F1 एंड F2। वस्तु AB को F एंड प्रकाश केंद्र O के बीच रखा गया है, जिसका काल्पनिक सीधा
सल्फनिक सीधा बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। देखिए ई हो गया ओ, आई हो गया ओ डैश, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया इसके बारे में, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में। अब देखना इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। जो देखिए मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन। आवर्धन होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटा स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी। तो आवर्धन को एम से स्विच करते हैं, तो एम बराबर हो गया अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब देखिए जहां तक प्रतिबिंब की बात है, तो एक प्रतिबिंब है अल्फा, एक प्रतिबिंब ये है अल्फा। देखिए ये प्रतिबिंब है अल्फा, तो एक प्रतिबिंब बीटा भी है, एक प्रतिबिंब इसको भी इससे मिला दिए हैं, इसको भी इससे मिला दिए, ये दोनों समानांतर है। ये वो ए है जो अल्फा है, और एक ये है जो बीटा है। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना, अंतिम प्रतिबिंब ए है, तो इसके द्वारा बना कोण हो गया ए डैश ओ बी, और स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी होता है डी। तो देखते हैं इसके बाद या अल्फा बटा बीटा, बीटा उल्टा उल्टा बीटा बटा बीटा बटा, ये हो गया। अब देखते हैं ऊपर से, अब यदि दो त्रिभुज है, तो त्रिभुज में यदि tan लागू करें तो हो गया tan बीटा m बराबर tan बीटा बटा tan अल्फा। यदि अल्फा एंड बीटा कोण अत्यंत छोटा हो, तब ए बी बटा ए ओ बराबर, तो क्या हो जाएगा ए बी बटा ए ओ है, ए ओ यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बराबर हो गया माइनस बी। ऐसा कर ए बी बटा माइनस या माइनस डी बटा ए ओ बराबर माइनस डी बटा
माइनस यू, या एम बराबर डी बटा ये हो गया पहला समीकरण। यदि अंतिम प्रतिबिंब यहां में बन करके अनंत पर बनता है तब क्या होगा? देखो पहला केस फर्स्ट, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत यानी इन्फिनिटी पर बनता हो तो क्या हो जाएगा? u बराबर समीकरण एक से, ये पहला है समीकरण एक से, जहां u है वहां एक ले सकते हैं, यानी m बराबर d बटा, ये समीकरण नंबर 2 पहला केस में हो गया। यदि केस नंबर 2 किया जाए, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बनता है, यदि अंतिम प्रतिबिंब ए प्रतिबिंब को दे दिया अनंत पर, तो उसके लिए सूत्र हो गया m बराबर d बाई एम। और यदि मान लेते हैं कि ये प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बनता है, यानी d बराबर होता है 25 पर, तो देखते हैं क्या होता है। केस नंबर दूसरा, बताइए यदि केस दूसरा, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बनता है, तब हो जाएगा v बराबर माइनस टी। तो लेंस के सूत्र फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यहां हो जाएगी f बराबर b माइनस डी, स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी, यहाँ हो गया माइनस टी माइनस 1/, माइनस यू 1/, अब इसलिए निकालना ये है, तो 1/u बराबर 1/, b प्लस 1/, या इसको 1/u बराबर ये हो गया d से दोनों ओर गुणा कर दीजिए, d से दोनों ओर गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा? d बटा u बराबर d बटा d प्लस t बटा m, गुणा कर दे दोनों, तो क्या होगा? d बटा u बराबर एक डी कट गया, बच गया 1 प्लस डी बाई यू बराबर 1 प्लस डी बाई एम। अब देखना है, इसको घेर दीजिए छोटी कोष्ठ में, यही हो गया आवर्धन, डी बाई यू बराबर एम होता है, जिसमें एम बराबर
1 प्लस डी बटा, ये हो गया मैग्निफिकेशन। किसके मैग्निफिकेशन हो गया? तो ये हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप, जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसी का हो गया। देखिए समझ लीजिए, दूसरा केस में यदि अंतिम प्रतिबिंब, हम पहले बोले थे कि पहला प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, यह दूसरा प्रतिबिंब बनता है कहाँ? स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर। तो उसके लिए भी हो जाए, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी यही है। तो जहाँ वस्तु है और यहाँ प्रकाश केंद्र है, तो डी भी हो गया माइनस डी। अब लेंस के फार्मूला ले लीजिए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसी पर 1/, हटा दिया गया, फिर आ गया 1/u बराबर 1/d प्लस 1/f, फिर दोनों डी से गुना कर दिए, तो हो गया d/u बराबर d/d प्लस d/f। डी यहाँ कट गया, हो गया d/u बराबर dd कटा 1 d/f, यही हुआ। इतना बड़ा होता है d/u बराबर होता है m, तो इसके हो गया m बराबर 1 प्लस d/f। तो हो गया d/u बराबर होता है, तो ध्यान रखिए, इसी को कहते हैं हम लोग हैं लेंस। जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप का आवर्धन। तक आज यहीं तक रहने दीजिए, आगे दिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा। उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बहुत कुछ बातें होगी, उसकी बनावट होगी, बनावट के बाद फिर उसका मैग्निफिकेशन भी निकाला जाएगा। वो 2 लेंस का जो है इंस्ट्रूमेंट है। आज यहीं तक रहने दीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से बचे रहिए। आगे दिन सेम टाइम क्लास चलेगा। थैंक यू वेरी मच।